अब ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कैसे यह सृष्टि बढ़े। तो भागवतानुसार तप साधन के द्वारा सबसे पहले मानवीय सृष्टि में एक स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट किया। जो पुरुष है उसका नाम मनु और जो स्त्री है उसका नाम शत्रुपा। अब ज्ञान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगतस्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो पुत्र हुए। आकुति, प्रसूति और देवहूति नाम की 3 कन्याएं हुई। कथा कहती है इनमें से जो सबसे बड़ी है उनका विवाह अपनी पत्नी दक्षिणा के साथ प्रकट हुए। दूसरी है इनका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जहां माता सती का जन्म हुआ और जिनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ। कथा ये सब प्रसिद्ध, आप सभी जानते हैं। तीसरी है माता देवहूति। इनकी थोड़ी सी चरित्र बड़े सुंदर और ज्ञान योग्य शिक्षाप्रद है, तो इसका जरा सुनिए। ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था कर्दम। ये मानस पुत्रों से अलग थे। कर्दम जी दिन रात प्रभु का भजन करते, चिंतन करते। इनका पूरा समय ही नाम जप में बीतता। एक दिन भगवान पधारे, कर्दम जी से कहा कर्दम जी कुछ मांगो। नहीं मैं नहीं लूंगी, तो उन्होंने अपने से दे दिया। और अंकल के हाथ तो बड़े बड़े, तो उसमें 15-20 टॉफी आ गई। तो यही हम पे लागू होता है। हमारी जो बुद्धि है वो कहां तक पहुंचेगी। किसी के बेटा नहीं है तो बेटा की कामना करेगा, किसी का परिवार नहीं है तो परिवार की कामना करेगा, किसी के पास धन नहीं तो धन की कामना करेगा। लेकिन यदि हम इन सब चीजों से परे हो जाएं, हम भजन करने पर क्यों बोले हमें भी नहीं पता। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के तो हाथों में स्वयं को भी विक्रय कर देता, निज भक्तन हाथ बिकाऊं। ऐसे भक्तों के तो अधीन में स्वयं रहता हूं। नवम सरल सब विधि छल ही ना। तो भगवान को पाना है तो सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। जब हम सरल हो जाते हैं तो निश्चित मानो बंधुओं भगवान भी अनुग्रह कर देते। बाबा तुलसी कहते हैं पाइए न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु। क्या हो नाम जपा हो, भगवान नाम ले। हम भजन करने आते हैं, अरे मंदिर भी जाते हैं। महाराज 10 रुपया चढ़ाते हैं तो बदले में 10 चीजें मांगते हैं। एक सज्जन जी गए राम मंदिर और कहने लगे राम जी मेरे घर में मेरे बेटा के यहाँ सुंदर मेरे बधू के बेटा हो जाए, मेरे पोता हो जाए। अगर एक बार प्रभु मेरे घर में पोता हो गया तो तुम्हारे मंदिर में टाइल्स ही टाइल्स लगवाऊंगा। दूसरा दिन फिर कहा, बोले मेरे छोटे वाले मुन्ना की नौकरी लगी, पूरे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। मतलब हम मंदिर में टाइल्स तब देंगे, लड्डू तब चढ़ाएंगे, फूल माला तब पहनाएंगे जब भगवान हमारा काम करेगा। तो बोलो ये भक्ति है? बोलिए ना, क्या यही भजन है? क्या यही भक्ति है? अरे मंदिर जाओ, कथा सुनो, भजन करो, लेकिन बदले में कोई आकांक्षा ना रखो, कोई अभिलाषा ना रखो। फिर देखो तुम हर स्थिति में आनंद में डूबोगे। भगवान ने स्वयं कहा है यस्याहम् अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनैः।
और ततो धर्म त्यजन्तस्य स्वजना दुख दुखिता। भगवान कहते हैं मैं जिस पर कृपा करता हूं, अनुग्रह करता हूं, सबसे पहले उसे दुख देता हूं। क्या देता हूं? दुख। ततो धर्म त्यजन्तस्य, धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेता हूं। भगनी कहे मेरो सुंदर भैया, तात कहे मेरो है कुल दीपक, लोक में लाज को अधिक बढ़ैया, जिनके गाठ। तो ये सब तुमसे प्रेम कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके काम आ रहे हो। जिस दिन तुम काम आना बंद, हम तुम्हें जानते तक नहीं। तो उसका धन मैं छीनता हूं, उसके पारिवारिक जनों से जिसका प्रेम है उनकी असलियत उन्हें दिखाता हूं। तब उसका मोह धन से हटा है, उन परिवार के प्रिय जनों से हट। ततो धर्म त्यजन्तस्य, अरे सब बैठे मुंह फैलाए, हमें दे दे, हमें दे दे, वो मकान हमारे नाम करा दे, वो दुकान हमारे नाम हो जाए, वो खेती हमारे नाम रजिस्ट्री हो जाए। तो ततो धर्म। एक बड़ा सुंदर